दिया हमारे हमारे राजे उलट गई। हम क्या करे भैया, हमारे राजे उलट गए तो के बदे क्या करे। हमारे उलट गए थे एक राज, हमारे कौन दोस्त बा। माई कितना साल से आप जुटाओ तलू भाई? हम बहुत दिन से जतन करते हैं भैया, और वो की आत्मा के संतोष करेगी। बहुत पहाड़ टूट गए, करेजा हमारा पत्थर हो गया। क्या कैसे पता चला माता जी आप? गोपालपुर से लोग देखना, रोड पर घूमत रहना, वह लोग बताओ। जी जी हाँ जी। तब यहाँ से भागत सब गए जी। अच्छा अच्छा। हाँ तब वहाँ जब गईलू तो आप जो 3 भैंस आपको मरल रहा? हाँ। तीनों दुधारू रहे माता जी? नहीं गाभिन है भैया, हमारे के बच्चा दे वाली रहे। एक भैंस बच्चा देने वाली थी, 2 इस तरह गाभिन थी। हाँ एक बच्चा 10 दिन के बाद रहे थे, बच्चा देते हैं वो भैंस। ये भैंसे कितनी भैंस थी आपकी? ये भैंस 11 थे भैया। 11 थी आपकी? हाँ। तो माता जी ये भैंसे आपकी अक्सर जो है रात को छुड़ा उड़ा के चली जाती थी नदी की तरफ? हाँ कै जने हो आप लोग? 5 जने आदमन दरान जेठान रही, 5 जने का भैंस रही। ठीक कमाई इसी से है? दूध बेच के खर्च चलाती है भैया। आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है? हाँ आप लोगों ने FIR किया? फैरिया डॉक्टर डॉक्टर आए थे? हाँ, जहाँ हमारे भैंस गिरल है, जहाँ हम चापा पर है, वहाँ कोई जन दनिया में खनवा के गड़वा दे लिया। कि यही इनकी पूंजी थी, यही इनकी कमाई थी। एक कम से कम जो है 11 भैंस पैदा करने में, यहाँ पर 11 भैंस को सजाने में कम से कम इनका जो है 20 साल लगा हुआ। ये आप बता रहे हैं कि एक भैंस जो है बच्चा देने वाली थी और 3 की तीनों भैंस गाभिन थी। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि मैं जो है इस क्षेत्र के तमाम लोगों से और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए, क्योंकि यही इनका रोजी, यही इनका रोजगार था। अगर ये भाई बहन सब मिला के 5 लोग थे तो कम से कम इस परिवार में 25 लोगों का खर्च इन भैंसों से चलता रहा होगा। 25 लोग खाते जीते रहे होंगे। और जिस परिवार में 3 भैंस एक साथ चली जाए तो कम से कम 3 लाख रुपए की उनकी भैंस चली गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इनकी सारी पूंजी, सारी कमाई खत्म हो गई। हमें नहीं लगता है कि जब से भैंसों को अपना मरा हुआ देखे होंगे तब से इनके घर में चूल जली होगी। पर जहाँ पे मरी थी वहाँ पर सब आए थे। तो हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत पटना गांव में है। अब पटना गांव की हृदय विदारक घटना हुई है। 11 की 11 भैंसें इनकी जो है रोड पर चली गई, जबकि यहाँ से रोड पर जाने की दूरी कम से कम 500 मीटर चली गई। अक्सर भैंसें जो सामने आपको ताल दिखाई दे रहा है और नदी दिखाई दे रही है, उस नदी में चरने के लिए जाती थी। तो इन लोगों के दिमाग में यही रहा होगा कि सब भैंसें उधर नदी की तरफ चरने के लिए गई थी। लेकिन दुर्भाग्य होता है, यही देखिए कुदरत का कहर होता है, यही सबसे बड़ा दुर्दिन होता है कि इधर न जाके वो सारी भैंसें जो है रोड पर चली गई। जब रोड पर जो है लाइट देखी होंगी, रात का समय रहा होगा, इनका चमड़ा ब्लैक रहा होगा, तो सामने से आती हुई अज्ञात गाड़ियां इनको देख नहीं पाई और जो है भैंस से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद 3 भैंस अकस्मात मर गई, और जिसमें अन्य भैंसें ये बता रही हैं कि एक भैंस और एक पड़वा जो है किसी तरह बचा था। और बेटा जो भैंसें थी कैसे आई? सुबह आई? कब आई? सुबह आई, अपने आप चली आई? अपने आप चली आई। मतलब और सब भैंसें? अच्छा बेटा, जब कभी भैंसें इस तरह इधर से छुड़ा के इधर नदी उदी किनारे जाती थी तो भैंसें ऑटोमेटिक चली जाती थी? हाँ सुबह चली आती थी सब। तो यहाँ गांव की जो भैंसें होती हैं भैया, तो ये ऑटोमेटिक जैसे चरने के लिए छोड़ी जाती है तो ऑटोमेटिक चली आती है? नहीं, कुछ भैंसें आती हैं, कुछ रुक जाती हैं, जो नहीं रहती हैं वो जाती हैं तो रुक जाती हैं। तो फिर सुबह हम लोग जाते हैं तो कहीं इधर उधर जैसे पेड़ के छाँव में बैठी रहती हैं, चली आती हैं। वही हम लोग सोचे कि नहीं चली जाएंगी, वो किसी कारणवश रोड पर चली गई। लेकिन रोड पर जाने का रास्ता कहाँ है इधर से भैया? रोड पर जाने का रास्ता है ना साहब, ये सड़क जो जाती है वो ताल की तरफ, उससे ऐसे कट के निकल गया है और उसी तरह अच्छा, सभी भैंसें साथ में ही चली गई वहाँ पर? सभी 11 की 11 भैंसें गई और 3 तो मर गई, एक को टक्कर मारा और 4 जो है बच के वापस फिर आ गई घर। हाँ, एक गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। मतलब इनका संपूर्ण जो भी खर्च बर्च था इसी से जो है बच्चों को पढ़ाना, बेटियों की शादी करना, लोगों का कपड़ा लत्ता सब कुछ इसी से चलता था? सब कुछ इसी पे डिपेंड है। मेरी एक भैंस खुद थी, मैं राम प्रवेश यादव हूँ और हम तो किसान आदमी है और बेरोजगार आदमी है, इसी पर पूरा डिपेंड थे हम। भैंसों से ही सब काम चलता था और अब तो मर गई, हमारी कमर ही टूट गई, हम क्या बताएं। इतना परिवार दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सबकी आशाएं हैं, ये सबकी शिक्षा है, सबके तन का वस्त्र थी, सबके पेट का भोजन थी। यह केवल भैंस ही नहीं थी, इनका संपूर्ण रोजगार था। यह बहुत ही दुर्दिन है। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।